बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या नबील्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मुनव्वर नक्शबंदी आए थे हमसे बात करने के लिए। अब आप देखेंगे कि आता जाता कुछ भी नहीं। अरे हमको जवाब देना है, दलील से जवाब दो ना। जनाब अली इनके मानने वाले या इनके जो साथ पहले काम करते थे वो भी इस ऑडियो को सुन रहे होंगे, उनकी तरफ भी खिताब है। खाकसार को जलील करना है तो दलील के जरिए जलील करो ना। मैं हवाला देता हूँ, मैं हवाले मांगते हो, मैं देता हूँ हवाला। तुम जवाब नहीं दे पाते हो तो फिर जमा खर्ची बोल वचन क्यों करते हो भाई। अब इन्होंने साफ कहा कि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अस्मा और रिजाल के इमाम नहीं थे। हालांकि मैंने ये देखिए, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये मिशकात है। क्या है? मिशकातुल मसाबी। इसकी जो है शरह जो है लिखने वाले भी हैं मुश्कात शरीफ की, और सफ़ा नंबर 99। ये हदीस में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हदीस के उलूम में कितने माहिर थे, उनकी तसनीफ़ कितनी है। तो इसमें मैंने 11 नंबर पे और 12 नंबर पे लगाया था। 11 नंबर पे कि अस्मा और रिजाल, ठीक है, मिशकात शरीफ की ये अस्मा और रिजाल के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी। मिशकात के ऊपर बहुत बड़े अस्मा और रिजाल के उसूल हदीस पर, उसूल फ़िक़्ह, बहुत बड़े आलिम जो है, ये बहुत बड़े इमाम थे। मगर इन्होंने क्या कहा, नहीं मुझे दिखाओ, मैं तो हवाला मांग रहा हूँ। हालांकि मैंने इनके व्हाट्सअप पे भेजा भी और दिखाया भी। अब आप देख लीजिए। फिर उन्होंने मेरे व्हाट्सअप पे कहा कि अगर आपके पास दलील है तो आप मुझे साबित करें, कि उनकी कोई पीडीएफ है या उन्होंने लिखा है। चलो मैं कहता हूँ पीडीएफ भी अगर नहीं भी अवेलेबल है तो उसका मतलब उनकी किताब नहीं, उनकी किताबों की लिस्ट में किताब लिखी है। तब भी ये नहीं मान रहे थे, तब भी मैंने इनके जो है क्या नाम है पीडीएफ इनके मोबाइल पे, इनके पर्सनल, इनके जो है व्हाट्सअप ग्रुप पे अपने भेज दिया। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखें, अल अकमाल फ़ी अस्माउर रिजाल मिशकातुल मसाबी। देख लीजिए, अस्माउर रिजाल यानी कि मिशकात के जो अस्माउर रिजाल उसके ऊपर लिखा है। अब बताएं कितने बड़े इमाम थे। इन्होंने दूसरी किताब लिखा, ये देख लिए, मुकदमा उसूल दीन, यानी कि उसूल दीन पे मुकदमा लिखा है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने। ये देख लें, ये इनको ये क्या समझते हैं। अब बताओ, अहमद रज़ा ख़ान को 56 उलूम में महारत हासिल है। अहमद रज़ा ख़ान को 56 उसूल में महारत हासिल है, उसूल फ़िक़्ह में, उसूल दीन में, उसूल हदीस में, अस्मा और रिजाल में। मगर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को बेचारा मानता ही नहीं कि ये इमाम है। वो तो कह रहा है साबित करो मुझे। देखिए, मैंने दोनों तरफ से साबित कर दिया कि ये देख लो, ये इमाम है। मगर क्या है, जब जवाब किसी के पास नहीं होता है ना, तो वो ऐसी बातें करता है, इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, तावील करने की कोशिश करता है कि मेरी जान छूटे जल्दी से, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ दूसरा मुद्दा निकाल कर बस मैं बच जाऊँ। काम कहाँ होगा, हवाले आपके पास है नहीं, जवाब आपके पास है नहीं, तो क्या करें। अब आगे तो आप इनकी बातें सुने। ये तो बेचारे आते हैं, बात मुनाजरे से करते हैं, चले जाते हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है। ये हैं नक्शबंदी, बहुत बड़े मुनाजिर हैं, अहले सुन्नत के बनते हैं। ये इनका हाल है, देख लो। फरमाइए। फारिग हो गए? हाँ, बोलो। बताइए हाँ, भाई। वो मैं जो आपसे पूछ रहा था ना कि दो मसले के बारे में आपसे जानना था हाँ बताइए भाई, क्या पूछ रहे हैं। कि इमामत का हकदार कौन है, और दूसरा इमामत का हकदार कौन शख्स होता है, और दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दुआएं दी वो दुआ कबूल हुई है या रद्द हुई है, इनके बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, नबी इस्लाम की जो दुआएं ज़रर भी की है वो भी कबूल हुई है, दुआएं दी है उसको भी, वो भी कबूल हुई है अपने वक्त से। और वो इमामत का मसला, इमामत का मसला क्या है। मतलब इमामत का हकदार कौन शख्स है, इमामत का हकदार शख्स कौन है। मुसल्ले का। हाँ, जैसे नमाज पढ़ाते ना इमाम, तो हकदार कौन है, यानी इमामत कौन कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं, उनकी इमामत कोई नहीं करा सकते, ऐसे ही मतलब तरतीब। तो यानी कि नमाज इसी तरह से जो मतलब शराइत तय किए गए हैं कि एक जगह पे अगर आलिम, फाजिल, हाफिज, खुरा जैसे लोग अपने दर्जे के एतबार से मौजूद हैं, तो वहाँ पे इमामत का हकदार कौन होगा। देखिए, अफजल की मौजूदगी में मफजूल को इमामत का जो है इमामत दी जा सकती है। जैसे कि हाँ, अफजल की मौजूदगी में मफजूल को, जो कम दर्जे का है, इल्म में कम हो या जो है किसी चीज में कम हो, तो उसको जो है इमाम बनाया जा सकता है। नहीं, मतलब हकदार कौन है, हक कौन रखता है। जो देखिए, इसमें दोनों मसले ना अहले सुन्नत के। उसूलुद्दीन के अंदर अबू बकर जस्सास ने बात लिखी है कि इमामत का हकदार वो भी हो सकता है जो मफजूल की जो है अफजल की मौजूदगी हो, मफजूल को बनाया जा सकता है इमाम। नहीं, ये बनाया जा सकता है, ये तो मतलब एक बात हो गई। मैं मिसाल के तौर पर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि एक जगह पे 4 आदमी है, एक कारी है, एक हाफिज है, एक आलिम है, एक मुफ्ती है, तो वहाँ पे हकदार कौन है इमामत का।
अगर 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 देखिए, पहली बात तो मुफ्ती है नाम बड़ा, ठीक है, जी। एक बात मुफ्ती है नाम बड़ा, जो इल्म में सबसे आगे होगा, जो किरात में आगे होगा, उसको बनाया जाएगा। हाँ, तो मतलब तरतीब यही है ना कि जो इल्म में बड़ा होगा यानी अफजल होगा वही इमामत का हकदार होगा। हाँ हाँ, तो अफजल की मौजूदगी अरशद, में हाँ भी मजूल को जी, भी बनाया जा सकता है, ये भी नहीं, उसूल ये भी है ना कि अगर अफजल बना मौजूद है नहीं, तो ठीक है, अगर नहीं बनाया भी हो गया तब तो भी। ये देखिए, नहीं मेरी बात इसमें बनाया गया ये अलग बात है, हम्म लेकिन हक किसका होता है, मैं हक के बारे में पूछ रहा था आपसे। आपने अभी बताया कि जो हम्म अफजल होता है उन्हीं का हक होता है। हम्म, हाँ, तो अफजल होता है उनका भी हक होता है। अरशद भाई, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद हाँ हाँ जो है ये सवाल जो है मेरे जहन में आया, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी। असल में आप ये फरमा रहे थे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से कुछ मतलब आप बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हम्म तो ये जो जामे तिरमिज़ी शरीफ है ना, उसमें 3842 नंबर हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौला मुआविया को हिदायत दे और इनको लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बना दे। हम्म। तो ये दुआ कबूल हुई है या नहीं? आपने कहा है कि दुआए ज़रर भी कबूल हुई है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको इतना भी नहीं मालूम, वो हदीस मौजू है। मौजू है? हाँ, आप पहले सही कैसे? सनद के साथ असनाद को पढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं, हदीस भी तो बहुत सी है ना भाई, 10 लाख हदीसें हैं, 10 लाख ठीक है, में तो से आप उसको हदीसें। मौजू तो साबित करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल हक जी। मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब अशतुल लम्हात शरह मिशकात के अंदर लिखा है, ये हदीस मौजूद दर्जे सेहत तक कोई हदीस नहीं पहुंचती है, और ये अच्छा, भी जैसे फरमाया अच्छा है। नहीं, सुनिए सुनिए एक बात। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने इतनी भी इत्मीनान से जी सुना है। जी 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 आपने जी कहा जी जी जामे तिरमिजी की, अब बताइए कबूल हुई? फिर जी। और फरमाते इसी हदीस के बारे में, मुआविया की शान में एक हदीस भी सही नहीं रसूलुल्लाह के कौल से, एक भी हदीस सही नहीं मैंने देखिए, आप कह रहे हैं तो आपकी है। बातों में मानूंगा नहीं। इस हदीस में देखिए, अब परखा कैसे जाए? हदीस है, ज़ईफ है, सही है, कैसे परखा जाएगा? मुहद्दिसीन की नज़र से, अस्मा और रिजाल के इमाम से। हाँ, इमाम से ना, तो इसमें जो रावी हैं उनके बारे में आपने तहकीक नहीं किया है? मैं आपको बता देता हूँ, तहकीक तो बता कर दिया दीजिए। है, अब्दुल जी हक जी। मुहद्दिस देलवी में आपके व्हाट्सअप, अगर मेरा नंबर नहीं सेव है तो मैं हाँ, आपको नहीं नहीं ना, तहकीक आप ज़रा नाम बता दीजिए कि पहले रावियों का तो नाम आप बता दें कि इनमें रावी कौन कौन हैं देखिए, और किस दर्जे का। इसमें इसमें जो है, इसमें जो रावी है, जी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, कहाँ गया हाँ, इनके व्हाट्सएप पे भेजा था। ये काम भी है, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। आप व्हाट्सएप में वो हवाला अस्माए रजाल का जो इमाम है, जैसे कि अल्लामा ज़ाबिर रहमतुल्लाह अलैह हो गया, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हो गया, हाँ, उनके हवाले से उन रावियों की जरा आपको दिखानी पड़ेगी। देखिए, आप इसमें एक हवाला रावी भेजिएगा है अब्दुर्रहमान बिन जो है अबी उमेर, ठीक है। इसमें। हाँ रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, हाँ, लाइन अब्दुर्रहमान, पे जामे रुकिए आप। तिरमिजी की जो हदीस है ना, जामे तिरमिजी की जो हदीस है कि अल्लाह ताला मुआविया को हिदायत दे, हादी व मेहंदी बनाए, वगैरह वगैरह, जो आपने जिक्र किया है, इसमें एक रावी अब्दुर्रहमान बिन उमेर, इसके बारे में फरमाया है, और भी आगे इसके बारे में फरमाया, उलमा फरमाते हैं इस एक हदीस में मिनट रुक कोई भी जाइए, मैं सही लाइन नहीं। पे ही हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको पहले वो करें, मेरे व्हाट्सएप पे आप करें, मैं आपको दे देता हूँ, खुद ही फरमाया ये हदीस हद तक कोई हदीस नहीं पहुंचती। अच्छा, और लिखा है मुल्ला अली कारी ने मौज़ूआत में कि मुआविया की शान में अहले सुन्नत ने हदीसें गल डाली, अहले सुन्नत ने हदीसें गल डाली, मुआविया की शान में कोई एक हदीस भी नहीं है सही। जी जी जी, फरमाइए। हाँ, व्हाट्सएप रुकिए, हाँ मैं, में हाँ भेजता बताइए, हूँ। जरा रावी बताइए, क्या बता रहे हैं आप रावी का नाम? अब्दुर्रहमान बिन अबी उमेर, ये जामे तिरमिजी में तो ये, जामे तिरमिजी में रावी नहीं है, हदीस की सनद पढ़े। हाँ सुना, हद्दसना मोहम्मद इब्न यहया, हद्दसना अबू हाँ मुस्हिर, हाँ अब्दुल मुस्हिर, हाँ, और हद्दसना अबू मुस्हिर अब्दुल आला इब्न मुस्हिर अन सईद इब्न अब्दुल अजीज अन रबिया और इब्न यजीद अन अब्दुल रहमान बिन अबी उमैर। हाँ, तब आया, आपने कैसे कह दिया नहीं है? अरे हाँ, मुनव्वर भाई, पहले अच्छे से सीख के आया करो, वहां से देख के आया करो, कोई हदीस अगर आप पढ़ रहे हो ठीक तो है, उसको हाँ पहले चलिए, जल्दी मुताला कर लिया सुनाइए। करो। जी जी। हाँ, अभी आपने कह दिया उसमें तो हदीस में ये रावी नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऊपर जो पढ़ रहा था ना, तो हाँ, ऊपर तो में वही तो नीचे बात है, सबसे अगर आप आखिर इसको में है। पहले देख लेते तो आप ये नहीं कहते। चलो चलिए कोई ठीक बात है, नहीं, मैं देख कोई लिया। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसके बारे में खुद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में अशतुल लुमात के अंदर फरमाते हैं, दर्जे सेहत तक एक हदीस नहीं है, अच्छा ये और ये बताएं सहाबी भी नहीं है। अरशद भाई, हम्म ये बताए कि हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा जो हैं, हाँ, जरह तादिल के इमाम हैं। बिल्कुल इमाम है, क्यों नहीं इमाम है? कौन, जैसे बताए आले बताए सुन्नत बताए, क्या अहले हदीस है सुन्नत, जिन्होंने कहा अरे कि वो भाई, जरह तादिल के ये इमाम है? ऐसी जरो तादील के इमाम मुल्ला अली कारी तो है।
अरे भाई जरह तादिल के इमाम बिल्कुल। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जरह तादिल के। बिल्कुल जरो तादील के इल्म वाले भी हैं, आलिम भी है, खाली ज़हाबी नहीं है, अरे खाली नहीं भाई, ज़हाबी नहीं देखिए, है, इमाम हजर नहीं, अस्कलानी भी नहीं है अरशद भाई। अरशद भाई बात सुनिए। बात ये है ना कि आपकी जबान से जो बात निकले हम उसको थोड़ी मानेंगे। तो मैं आपको आपको दलील देता हूँ, चलो रुको रुको, आप मेरे पास व्हाट्सअप करो। मैं कहाँ कहता हूँ आप मुझे माने भाई, मुल्ला अली कारी को नहीं, माने, उन्होंने देखिए, किताबुल आपने कहा- मौज़ूआत लिखी है। क्या लिखी है? बात तो सुनिए। अरे भाई मैं सुन ये तो बोल लीजिए रहा भाई, हूँ, सुन लीजिए। आपने कहा, नहीं सुनिए, आपने कहा है कि जो क्या कहते हैं कि हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा जरह तादिल के इमाम है। बिल्कुल इमाम है, हाँ, सब तो आपको समझते थे। दलील देनी पड़ेगी इस पर। बिल्कुल दलील दूंगा भाई, हाँ, दीजिए। बिल्कुल दलील दूंगा, मैं- बिल्कुल देने को इमाम है मैं वो, आपको कुछ भेज 5.5 रहा साल। भाई सुन तो लो, जी। सुन तो लो। हाँ, बोलो। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के अलावा भी मैंने बात की, वो भी दलील दूंगा, उसके अलावा भी दूंगा। और हाँ, सुनो, चलिए और ठीक सुनो, है। और सुनो, बोलो। मुल्ला अली कारी रहीमुल्लाह ने लिखी है किताबुल मौज़ूआत, किताबुल मौज़ूआतुल कबीर। इसमें लिखा है, क्या लिखा है मैं बता देता हूं, अगर आपके पास होगा तो आप देखिए, पढ़ लीजिएगा। क्या कहते हैं, सुनिए अरशद भाई मेरी बात सुने। हाँ अब इन चीजों की बात बाद में आएगी, पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं जरह तादिल के इमाम हैं, और हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा जो हैं जरह तादिल के बिल्कुल इमाम हैं। बिल्कुल, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब आप पढ़ लें। सुनो भाई, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब पढ़ लें। मुल्ला अली कारी का हवाला लिखते हैं कि मुल्ला अली कारी ने इसको ज़ईफ करार दिया है, और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हदीस को ज़ईफ करार दिया है। अरशद भाई, आप हवाला आप भेजेंगे, मैं नहीं मैं भेज दूंगा भाई, मैं तो कह रहा हूँ मैं भेज दूंगा। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर रहा हूँ, आप हवाला भेजिए। हाँ मैं आपको ऐड कर देता हूँ। पहली बात तो सुनो, पहली बात तो सही सनद के साथ रिवायतें लाना सीखो, अव्वल बात। पहले तो आप इसको साबित तो करो ज़ईफ, पहली बात तो ये ज़ईफ है। नहीं भाई, मौजू हदीसें हैं ये, हाँ, तो मौजूद तो ज़ईफ पहले तो इसको अलग बात है। सुनो, हाफिज अच्छा जामे तिरमिजी जो है, यानी इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो तो हसन बता रहे हैं इस हदीस को। हाँ, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह तो इसको हसन बता रहे हैं। इमाम तिरमिजी रहीमुल्लाह को तसामा हो जाता है, वो हर हदीस को जो है हसन कह देते थे। ये भी हवाला दूंगा, कौन? ये भी हवाला दूंगा। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, इमाम तिरमिजी के कहने से हाज़ा हदीसुन सहीहुन, तो ये मुहद्दिसीन की नज़र में उसूल नहीं है। हाँ, ये भी हवाला दूंगा आपको। मतलब तो ये तिरमिजी शरीफ हदीस की मोतबर किताब नहीं अरे है। भाई, बुखारी भी हदीस की मोतबर किताब, बाज लोगों ने माना नहीं माना है। मुफ्ती अरे अहमद यार बात खान तो नईमी ने थोड़ी फरमाया मेरा है, ईमान भाई, हदीस की ऐसा नहीं है, बात- इसमें भी ज़ईफ हदीस है। बाज वो लोग हैं अरे जिनके मेरे दिल में भाई बीमारी सुन लो होती मेरी है। बात, जामे तिरमिजी में अगर इमाम हसन कह दिया है, बुखारी में भी ज़ईफ रिवायतें मौजूद है। अरशद भाई मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिनके दिल में बीमारी होती है ना, वो इनकार करने पर आता है तो कुरान का इनकार कर देता भाई है। मैं दलील से इनकार करूंगा, आप में जुबानी ना खर्चा। अभी नहीं, आपने क्या देखिए, कहा? आप दलील से इनकार करेंगे, अलग अलग बात है। ये लो फिर, लेकिन अगर किससे फिर? आप बाज को दिखाएंगे और उस बाज में पता नहीं वो कौल उनकी तरफ या भाई आपको कितनी इतना भी तो ज्यादा नहीं है। मालूम है, आपको क्या जी? इतना भी नहीं मालूम है। सुन लीजिए मेरी बात है, आला हजरत ने फतावा रिजविया में बुखारी के कई रावी को ज़ईफ करार दिया है, बुखारी हाँ। के अंदर भी ज़ईफ है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने देवबंदियों के एतराज, अहले हदीस के एतराज के जवाब में ये बात लिखी है कि बुखारी में सही हदीस के अलावा ज़ईफ भी हदीस हैं। मेरा इमाम बुखारी पर ये तवाज़ माने, हम सही हदीस के ऊपर मेरा एतकाद है, ये लिखा है उन्होंने। आपको तो क्या पता, आपने जब इसके बारे में जाना नहीं है तो क्या करूं? अरशद भाई सुनो, अच्छा ज़ईफ की तारीफ आप जरा मुझे बता दें कि ज़ईफ किस किस एतबार से हदीस पर ज़ईफ का हुक्म लगता है। वो इंशाल्लाह अभी बता देता हूँ, ज़ईफ बता देता हूँ आपको। बता दीजिए, जो रावी जो ज़ईफ ज़ईफ का होता है, हुक्म जिसको लगता है। भूलने की बता, बीमारी बता, हो जाती है, बता, तसामा बता। हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? भूलने की बीमारी हो जाती है, या उसका हाफिजा कमजोर हो जाता है, वो कम सिका होता है, तो वो ज़ईफ हदीस होती है। और कज़्ज़ाब रावी मौजू उसे कहते हैं जिस रावी का जो है रावी कज़्ज़ाब हो, झूठा हो, हदीसें गढ़ने वाला हो या झूठ बांधता हो, वो हदीसें मौजू होती है वो। अच्छा ये बताएं, ये जो सिका रावी हैं इसके कितने दर्जे हैं? हाँ, सिका रावी के कितने दर्जे हैं, कितने किस्में हैं? इसके किस्में बहुत लंबी उसूल है हदीस की बहस भाई। जरा बता देना आप मुझे। अरे भाई बिल्कुल बता दूंगा, आप तो उधर बता भागने दीजिए। लगे। आपने बता। मुझसे क्या कहा, सुन लीजिए। हाँ। आपने क्या कहा, आपने चलिए, सबसे पहली ये सब आप बातें बढ़ जा रही है, आप ये काम कीजिए। आप सबसे पहली बात तो है पहले आप अच्छे तरह जानो, बुखारी मुस्लिम में भी हदीसें ज़ईफ है। आप इमाम तिरमिजी को सिर्फ ना कहें। हम जानते हैं, देखिए दींगेबाजी से कुछ नहीं होता है। आप हवाला दें कि अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा जो है वो जरह तादिल के इमाम हैं। बिल्कुल इमाम और है, किताबों से आप दिखाएंगे। बिल्कुल मैं अहले सुन्नत की किताबों से दिखाऊंगा भाई। जरह तादिल के इमाम हर लोग होते हैं, मगर उनका फन अलग होता है। सुनिए, अमीर मुआविया की बात आ गई, अब बात आ जाती है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने कितनी दफ़ा नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि हालत नमाज में जब नबी करीम तशरीफ ले आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हट रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी का इजहार किया कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, मुकम्मल करो। तो इससे क्या होता है? अब ये बताओ कि इमामत का हकदार जो अफजल होता है वो होता है, तो पता चला सहाबा का अकीदा था।
कि सहाबा में अफजल अबू बकर हैं, जब तो उनको इमाम बनाते थे। अच्छा अच्छा, तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है। क्या मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनो, मैं बता देता हूँ तुमको, इतना भी नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी नबी अलैहिस्सलाम ने उनके पीछे भी नमाज पढ़ी है, उनको नबी अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला दिया है। सही मुस्लिम की हदीस है, इमाम हजर अस्कलानी लिखते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, नबी ने उनके पीछे रकाते नमाज पढ़ी है। हाँ, उनके पीछे भी नमाज पढ़ी नबी अलैहिस्सलाम ने। तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है, खाली तुम अबू बकर को देख रहे हो और तुम आ जाते हो बहस करने के लिए। अरे भैया हवाला तो भेजोगे? हवाला मैं भेज देता हूँ, हवाला जो भी कहूँगा वो भेजूंगा, ये भी हवाला दे दूंगा। नहीं देखो, भागना मत भाई, भागूंगा नहीं भाई, भागने वाले में से अब हमको पुराने हो जानते हो। आप कह रहे हो जो अफजल है वो दे दिया नबी ने, इतनी नमाजें पढ़ाई, अब्दुर्रहमान के पीछे भी नबी ने नमाज पढ़ी है। अगर वो अफजल होते हैं जिसको नबी इमामत देते तो नबी ने तो उनको भी इमामत दी है, तो उनको अबू बकर के बाद ला दो अफजल से। फिर उनको नबी ने हुक्म दिया ना, तो नबी ने अब्दुर्रहमान को भी हुक्म दिया कि नमाज पढ़ाओ, उन्होंने अपनी मर्जी से पढ़ा ली क्या? अच्छा, अरे मत, मेरी बात सुनो। अरे भाई, अरे सुनिए मेरे भाई, सहाबा का अकीदा क्या था? क्या था अकीदा? कि अबू बकर अफजल हैं, इसलिए सहाबा हजरत अबू बकर को आगे बढ़ाते थे। भाई किसने कहा ये अफजल है? हजरत किसने कहा ये अफजल है? हाँ, किसने कहा हजरत अबू बकर अफजल है? किसने कहा? सहाबा का अमल ने कहा। क्या अमल ने कहा? अमल ये है कि बुखारी में रिवायत है कि हजरत बिलाल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, क्या कहा? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, मैं अजान पढ़ दूं, आप नमाज पढ़ाएंगे? हाँ हाँ हाँ, तो हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। लेकिन जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आप बात कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार हासिल है। अरे भाई सुनो, जमा खर्ची मत करो, जमा खर्ची मत करो, सुनो मेरी बात। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी नमाज पढ़ाई, हजरत बिलाल ने अजान दी, और नबी ने हुक्म दिया कि जाओ इमामत करो। किसने कहा? नबी ने हुक्म दिया है। अरे तो नबी तो मालिक हैं। तो नबी तो मालिक है, तो फिर नबी मालिक है तो आप बताइए, हदीस से मुझे साबित करिए। सुनिए मेरी बात, देखिए आप तर्क ना करें, तर्क दलील के साथ करें, ठीक है? दलील तो है मेरे पास। दलील के साथ करें। और सुनो मेरी आपकी एक बात और बता दूं, हजरत अबू बकर मौला अली से कैसे अफजल हो सकते हैं? या इसे इमामत तकरीबन अपनी जिंदगी में 17 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला पर फायज। यही तो गलत फहमी है आपकी। अच्छा, क्या गलत फहमी है? हजरत अम्मार यासर सबसे पहला मुसलमान मानते हैं और उनको अफजल मानते हैं अबू बकर से। हजरत सलमान फारसी, अबू जर गिफारी, हजरत मकदाम, हजरत खबाब, हजरत अब्दुल्ला जो है अयूब अंसारी, ये तमाम सहाबा मौला अली को पहला मुसलमान, हजरत खतीजा के बाद जो पहला मुसलमान है वो मौला मुर्तज़ा है, और जो सबसे पहले अफजल था वही है। ये इन सहाबियों का अकीदा था कि मौला अली तमाम सहाबा में अफजल है। दिखाओ सहाबियों का अकीदा था। बिल्कुल, मैं सहाबियों का दिखा देता हूँ, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला मुसलमान अली नहीं है? अच्छा, अरे तो बच्चों में सबसे पहले ईमान कहाँ ये कह दिया बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए? कितनी साल की उम्र? ये तो आपको खुद ही नहीं मालूम है, फिर वही बात कह रहे हो। सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा साहब, मेरी बात सुनो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जो है कुफ्फार गालिबन चादर डाल करके तशद्दुद कर रहा था, उस वक्त दौड़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा के लिए कौन गए थे? अरे यार, ये तो आप अपनी बात कह रहे हो। ये हदीस दो मुझे कि दौड़ते हुए अबू बकर गए थे। क्या जी? ये हदीस दो ना मुझे। अच्छा ये हदीस दो आपको। क्या क्यों? आपने नबी का दौर बताया, अबू बकर का दौर बताया, हदीस नहीं देंगे, तारीख देंगे? अच्छा ये बताओ, ये हदीस सुनो मेरी बात, सुन लो भाई, सुन लो, अब ज्यादा मत बोलो, मेरी बात तो सुन लो भाई। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कहाँ से पढ़ लिया बच्चों में लेके आए? सबसे पहले जो मुसलमान है वो मौला मुर्तजा है। अरे कितनी उम्र थी उनकी? हाँ, उम्र कितनी थी? तो उम्र से क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? जो हजरत खतीजा के बाद सबसे पहले जो मुसलमान है वो मौला मुर्तजा है, उसके बाद हजरत ज़ैद इब्न हारिसा है। देखो हम अहले सुन्नत हैं, कई हदीसें हैं, उनकी तदबीक आपस में करते हैं। तदबीक गलत बात है, तदबीक करते हो, बिल्कुल तदबीक गलत करते हो। क्यों करते हो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, नबी की मरफू हदीस मौजूद है, मरफू। आप जो कहते हैं सिद्दीक अकबर, ये भी साबित नहीं है अबू बकर के लिए। क्या चीज? हाँ, क्या साबित नहीं है? आपने कहा सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक है। हाँ, मगर मौला मुर्तजा फरमाते हैं अना सिद्दीकुन अकबर। नबी का मरफू कौल है अंता सिद्दीकुन अकबर, ये सिद्दीक अकबर है। हाँ, आपको तो इतना भी नहीं मालूम है। नबी ने सिर्फ कहा था अंता सिद्दीक, तुम सिद्दीक हो। सुनो, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे दिल के सुरूर हैं, आले बैत अतहर हमारे दिल के सुरूर हैं, अबू बकर सिद्दीक और दूसरे सहाबा किराम ताला अलैहिम अजमईन हमारे सरों के ताज हैं, आंखों की ठंडक है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र दराजों में सबसे पहले ईमान लेकर के आए, और गार में आप जान दे चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलत बात, फिर गलत बात तुमने बोली, फिर गलत बात बोली। उम्र दराज तो छोड़ो भाई, अबू बकर तो चौथे या 5वें नंबर पे लाए। हजरत अली के बाद ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लाते हैं। अरे भाई तुम सुनो, मैं तुमको हदीस देता हूँ। अबू दाऊद की हदीस है, तारीख दमिश्क की हदीस है, इसाबा की हदीस है। नबी फरमाते हैं हाजा सिद्दीकुन अकबर अव्वलु मन अस्लमा भी, ये सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाया ये सिद्दीक अकबर है। नबी की मरफू हदीस है।
हाँ मरफू हदीस है। और सुनो, सहाबा के असर भी मौजूद हैं। सुनो तो भाई। अरशद साहब आप ना बिल्कुल हसन यारी के जैसे भाई मैं दलील अहले सुन्नत की दे रहा हूँ और आप हसन अल यारी की बात कर रहे हो। मेरी बात सुनो, बात बोलते मत जाओ। जितने आप सुनो, पहली बात तो हाँ। आप उस हदीस को आप ज़ईफ साबित करो। हाँ हाँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नमाज सहाबा के कहने पर पढ़ाई है, सहाबा उनको इसका मतलब अफजल समझते थे। सहाबा ने पढ़ाई। अच्छा, नबी अफजल है कि सहाबा अफजल है? बकवास कर रहे हैं भाई अच्छा ये बताओ, नबी अफजल है कि सहाबा अफजल है? आपने भी अरे मेरे भाई ये बताओ, सहाबा का कौल अफजल है कि नबी का मरफू कौल अफजल है? रोना मत रो, ये मुझे भाई ये बताओ। मेरे भाई सहाबा ने, आपने सहाबा की बात, मेरे भाई मुनव्वर भाई आपने कहा कि सहाबा, तो सहाबा का कौल जो है मौकूफ अफजल है कि मरफू हदीस अफजल है? क्या चीज? अच्छा ये बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहे तो किसी को भी हुक्म देकर के इमामत करवा सकता है या नहीं करवा सकता है? नहीं, चाहे जिसको। फिर तो आपने अबू बकर को क्यों फिर इसे इस्तिस्ना किया? हासिल है ना। फिर आपने इस्तिस्ना क्यों अबू बकर को किया? सुनो, देखो यही तो आपको ये लो बात भाई। जब इंसान के पास 2-3 वाकया पेश आ जाता है तो उसमें 2-3 वाकये से आप इस्तिस्ना क्यों कर सकते हैं किसी को? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। मुझे ये बताए, एक बाप का 2 लड़का है, अगर बाप चाहे तो छोटे बेटे को मुसल्ले पे खड़ा कर दे हुक्म से। देखिए बाप और बेटे का दर्जा अलग है, नबी सबसे बड़ा है। नबी का भाई, नबी का दर्जा सुनो, बड़ा है। अरे भाई नबी ने अब्दुल रहमान बिन औफ को भी मुसल्ले पे नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दिया। नबी तो मालिक है भाई। तो फिर जब नबी ने मालिक है अब्दुल रहमान को हुक्म दिया तो फिर हजरत फिर अबू बकर को क्यों कहते हो मुतलकन? लेकिन सहाबा ने किसको खड़ा किया? हाँ, मैं नबी का फरमान जानता हूँ अफजल, सहाबा का फरमान तो बाद में। हाँ, तो फिर सहाबा का फरमान बाद में। अरे माँ अना अलैहि व सहाबी नहीं है भाई, माँ अना अलैहि सहाबी ये भी हदीस का सही लफ्ज मौजूद नहीं है। क्या है फिर? ठीक है, ये भी सही सनद के साथ साबित नहीं है। आप इसके बिल्कुल मैं आपको हदीस देता हूँ भाई। आप हदीस से अगर मेरी बात झूठी बात निकले तो आप मुझे राज़ी कहें, कबूल है। भेज रहा हूँ कुछ, आप पूरा हवाला भेजो, भागना मत। बिल्कुल मैं हवाला भेजूंगा आपके पास। सुन लो मेरी बात, सुन लो। अभी तुम्हारी तहकीक नाकिस है। कुछ मत बोलना, अब हवाला भेजने की बारी है आपकी। हाँ तो सारे हवाला आप भेजूंगा। मैं आपको बस 10-12 दलीलें दे चुका हूँ। ये नहीं भेजूंगा नहीं, भेजो। बिल्कुल भेजता हूँ भाई, भेजता हूँ। आप इतना उतावले क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हो? तो उतावले क्यों हो जाते हो? अभी तो आप फंस गए यहाँ पे। क्या पैसे? आपने कहा अब्दुल्ला बिन उमर नामी कोई बुखारी में रावी नहीं, उसमें मुस्लिम में जो अफजल। आपने सबसे पहले खुद ही अपनी हदीस पढ़ी, आपने कहा कि उसमें रावी नहीं है नाम का। अरे मैंने सहाबा का अकीदा बताया ना, हजरत मैं रसूल अल्लाह का अकीदा बता रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक को मैं रसूल अल्लाह का कौल बता रहा हूँ। अच्छा ये सहाबा का बता रहे हो ना, तो ये बताओ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बुखारी की हदीस है, उसमें कहती जो नबी को गैब वाला माने उसमें झूठ बोला, जो नबी को माने कि अल्लाह को देखा वो कज़्ज़ाब है। बुखारी की हदीस है भाई, ये बुखारी की हदीस है ना, जो कहता है नबी ने अल्लाह को दीदार किया वो कज़्ज़ाब है। हजरत आयशा की हदीस है। तो अब बताओ फिर हजरत आयशा के ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? अरे रोना मत रो मेरे भाई। ये लो भाई, ये लो हवाला दो। सुनो, हवाला दूंगा। अभी कहा मैं सहाबा के अकीदे पर हूँ, तो बताओ ये सहाबियाँ हैं, रसूल अल्लाह की बीवी है कि नहीं बीवी है? सबसे पहला हवाला ये भेजेंगे, हजरत अब्दुल हक मौदूदी दहलवी अलैहि रहमा जो हैं जरह तादिल बिल्कुल इमाम है भाई, वो इमाम है, मुल्ला की कारी भी है। अरे भाई आपको तो इतना भी नहीं मालूम मेरे भाई, बाखुदा बता रहा हूँ, आपको तो इतना नहीं मालूम जिसने मौज़ूआतुल कबीर लिखता है वो इमाम नहीं होता तो क्या लिखा है? अरे दूसरा हवाला ये भेजेंगे आप कि अब्दुल रहमान इब्ने उमैर जो हैं उनको किन किन जरह तादिल के इमामों ने या कज़्ज़ाब कहा है। अरे भाई अजीब आदमी हूँ, मैंने कज़्ज़ाब कहा है? तो अरे मौजू हदीस कैसे होगी? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, मौजू हदीस बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये हदीस भी दुरुस्त नहीं है। अरे वो दुरुस्त है या नहीं, वो आप मुंह से मत बोलो, साबित करो। साबित चलो साबित कर दूंगा भाई, साबित कर दूंगा। ठीक है। और तीसरा ये आपने अभी जो कहा है कि हजरत अबू बकर, अभी एक हदीस के माँ अना अलैहि व सहाबी, ये लफ्ज भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हवाला अभी आप भेजो, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। चलो आप ऐड कर दें आप ग्रुप में। हाँ चलो ठीक है।